नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पेठा। पेठा आगरे की एक प्रसिद्ध मिठाई है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाना है। मिठाई बनाने के लिए हमें लेना है सजकुम्मर। इसे हमारे बिहार में सजकुम्मर बोलते हैं और सफेद पेठा या फिर सफेद कद्दू के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सफेद कद्दू लेना है, ये बड़ा वाला और इस तरह का पका हुआ जो होता है, वही हमको मिठाई बनाने के लिए लेना है। इसके छिलके काफी सख्त होते हैं, तो इसको काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तेज धार के चाकू से लेकर और इसको पहले कट कर लेना है। यहाँ पर काट ली हूँ। और इसके अब जो ये बीज वाले हिस्से हैं, उसे हमें निकालना है और छिलके को हटाना है। तो सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और इसके बाद छीलिएगा। ये जो सफेद पेठा है वो बड़ा वाला और सख्त वाला ही लेना है। जो छोटे और जिसके छिलके हरे होते हैं वो वाला नहीं लीजिएगा। इस तरह से सफेद छिलके वाला ही लेना है। तो अब इसे हम काट लेते हैं। काटना बहुत ही मुश्किल होता है इसको, तो आराम से ध्यान से काटिएगा और छीलिएगा। अब ये आगे के पल्प वाले हिस्से जो है जिसमें कि बीज है, इन सभी को हमें काटकर हटा देना है। देखिए इस तरह से छील ली हूँ। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए जितने बड़े आपको पेठा की मिठाई बनानी है। हमने देखिए इस तरह से टुकड़े किए हैं। हम यहाँ पर 2 केजी पेठे की मिठाई बना रहे हैं, तो उसी हिसाब से इसमें चीनी डालेंगे। और देखिए सभी को काटने के बाद हमने अच्छी तरह से नल के पास जाकर बढ़िया से धो लिया है। और इसके साइज आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। अब यहाँ पर पानी से सभी को छानकर और इस तरह से एक कांटा चम्मच की सहायता से छेद कर लेना है। छेद जो आपको करना है वो हर तरफ करना है और अच्छे से अंदर तक करना है, ताकि जब इसमें हम चाशनी डालें तो अच्छे से ये पी सके और ये अच्छा मीठा पेठा बनकर तैयार हो। इसी तरह से सभी को हमने छेद करके और यहाँ पर रख लिया है। ध्यान रखिएगा इसमें पानी नहीं होना चाहिए। पानी है तो हाथों से दबा दबा कर निचोड़ कर निकाल लीजिएगा और सभी में अच्छी तरह से कांटा चम्मच की सहायता से छेद कीजिएगा। अब हमें लेना है एक कटोरी, उसमें डालना है थोड़ा सा पानी और 1/4 चम्मच हम यहाँ पर ले रहे हैं चूना। ये वही चूना है जो पान वगैरह में लगाकर खाते हैं। ज़्यादा मत लीजिएगा, जितना हमने लिया है 2 केजी के लिए इतना ही लेना है। पानी में अच्छी तरह से घोल लीजिए। अब किसी बड़े बर्तन में पानी लीजिए और इस चूना को डाल देना है और अच्छी तरह से मिला लें। अब जो हमने सफेद कद्दू के छोटे छोटे टुकड़े करके रखे हैं, सारे इस चूने वाले पानी में डाल देना है। सभी को डालने के बाद अच्छे से मिला लें और ढककर 4 से 5 घंटे के लिए या फिर पूरी रात भी इसे रख सकते हैं इस चूने वाले पानी में। रात भर हमने रहने दिया था इस पानी में। अब हमें करना है 4 से 5 बार नल के पास जाकर अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर इसे हमें धोना है। जब तक इसमें से साफ पानी ना आ जाए तब तक आप धोते रहिएगा। लगभग 4 से 5 बार नल के पास जाकर अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर हमने इस पेठे को धो लिया है। धोने के बाद एक एक पेठे को हाथों से दबा दबा कर इसमें जो भी पानी है उसे निचोड़ कर निकाल देना है। अब यहाँ एक कढ़ाई में हमने पानी को गर्म होने दे दी हूँ। पानी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो सारे पेठे को इस पानी में डाल देना है और इसे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकने देना है। बीच बीच में चलाते भी रहिएगा। एक बार में कढ़ाई में जितने आ सके उतने ही डालिएगा। हमने जितने भी पेठे काट कर रखे थे उसे 2 बार में बना रहे हैं,
दोनों चूल्हे पर अलग अलग कढ़ाई रखी है और उसमें हम इसे पका रहे हैं, तो एक बार में ही ज़्यादा मत डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग कढ़ाई में डालकर हम इसे पकने दे रहे हैं। लगभग 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए। हमने थोड़ा बड़ा बड़ा टुकड़ा काटा है तो इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है इसको। यदि आपके छोटे टुकड़े हैं तो कम समय लग सकता है। अब इस तरह से चेक कर लीजिएगा, चाकू आसानी से अंदर चले जा रहे हैं तो पक गया है। तो अब एक इस तरह की जाली वाली छन्नी लीजिए जिसमें छेद हो और सभी ये उबले हुए पेठे को इस छन्नी में डालकर और जो भी इसमें पानी है सबको हमें छान लेना है। अब इसे अच्छी तरह से फैला दें और पूरी तरह से ठंडा होने दें। जब तक ये पेठा ठंडा होगा तब तक हम इसके लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1 केजी चीनी हम डालेंगे। 2 केजी पेठा है तो उसमें 1 केजी चीनी डालेंगे। अभी हम आधा केजी चीनी निकाले हैं और आधा केजी दूसरी कढ़ाई वाले के लिए बचा कर रख लिए हैं। अब फिर से हम एक कढ़ाई ले लिए हैं और उसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद इसमें डाल दीजिए चीनी। ये आधा केजी चीनी हम डाल रहे हैं। चीनी को अब चलाते हुए घुल जाने देना है और जब तक ये चिपचिपी ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। देखिए चीनी अच्छे से घुल गई है। लगभग 7 से 8 मिनट पकते हुए हो गया है इसे। और इस तरह से जब चिपचिपी चाशनी हो जाए तो जो हमने पेठा कढ़ाई से निकालकर ठंडा होने दिया था उसे हम इस चाशनी में डाल देंगे। सभी को डालकर अच्छे से मिला लीजिए और मीडियम आंच पर इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें ये चाशनी है वो पूरी तरह से सूख ना जाए। तो ध्यान रखिएगा पूरी तरह से सूखना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है और तेज आंच कभी भी मत कीजिएगा। लगभग 25 से 30 मिनट हो गए हैं इसे हमें चाशनी में पकाते हुए। इसने चाशनी को पूरी तरह से सोख लिया है और चाशनी एकदम गाढ़ी सी हो गई है, चिपचिपी सी। तब आपको निकाल लेना है। थोड़ी बहुत इसमें चाशनी बचेगी तो उसमें जो बाकी का चीनी बचा के रखे थे वो डालकर और दूसरी कढ़ाई वाला पेठा डालकर इसी तरह से उसे भी हमें पका लेना है। तो ये हमारा पेठा बनकर तैयार हो गया है। सबको चाशनी से निकालने के बाद इसे इस तरह से फैला फैला के रखिएगा, नहीं तो ये एक दूसरे में चिपक जाएगा। अब इसे इसी तरह से एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। तो दोस्तों ये देखिए हमारी पेठा की बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार हो गई है। अब आगरे की फेमस ये मिठाई आप भी अपने घर में आसान विधि से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये खाने में। इसे तो बनाने के 2 से 3 घंटे बाद भी आप खा सकते हैं, पर अगले दिन खाएंगे तो चीनी अच्छे से चाशनी जो इसमें डाले थे वो जम जाता है, तो बिल्कुल मार्केट जैसा ये हो जाता है। तो आप भी एक बार हमारे इस तरीके से पेठे को जरूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कर दें। धन्यवाद।